आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मृत्युभोज बहिष्कार, मृत्युभोज उन्मूलन, सामाजिक परिवर्तन की जो मुहिम है, अब इसका असर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक ये बात अभी तक नहीं पहुँची थी, वहाँ पर भी ये बात पहुँचने लगी है, असर हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पूरे बुंदेलखंड की बात मुझे पता नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति मालूम नहीं है, लेकिन मैं जिस जनपद का हूँ, झांसी जनपद मऊरानीपुर क्षेत्र का, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका प्रभाव है और लगभग 4-5 साल से इस कुरीति को मैं त्याग चुका हूँ। कहीं मृत्युभोज ग्रहण नहीं करता हूँ, नहीं खाता हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं खाते हैं। लगभग 1.5-2 साल से इसके खिलाफ़ मैं काम भी कर रहा हूँ। तो पिछले अनुभवों के आधार पर मुझे लगता है कि यदि हाँ, मृत्युभोज जो करते हैं उनको भी समझाया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कहीं कहीं पर तो पूरा गांव ही मान जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो गांव कई साल पहले मान गए, कुछ गांव कुछ सालों पहले मान गए, कुछ गांव तो अभी हमारे काम करने के दौरान जो अनुभव है कि जहाँ निर्णय हो गया, मीटिंग हो गई, तो उन गाँवों में फिर उसके बाद कोई मृत्युभोज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इसमें चैलेंज आ जाते हैं। कुछ लोग जो है, उनकी मानसिक स्थिति उतनी स्वतंत्र नहीं होती, ज़्यादा रूढ़िवादी, ज़्यादा परंपरावादी होते हैं, तो सामाजिक दबाव में या लोकलाज के डर से करते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया समाधान ये नज़र आता है कि ना खाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। और मैंने अपने क्षेत्र में प्रयास किया तो आज ना खाने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और जो भी इस मुहिम में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ना खाने वालों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अगर करने वाला समझाने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी नहीं मान रहा है, तो ना खाने वालों की संख्या बढ़ाएंगे तो एक न एक दिन ये निष्प्रभावी हो जाएगी। उसका असर तेज़ी से दिखेगा, 2-3 साल में इसका असर दिखने लगेगा। ये काम अगर लगातार चलता रहा तो 4-5 साल में ये बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाएगी। क्योंकि हमें नहीं खाना है तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग भी त्याग दिया तो त्याग दिया, चाहे परिवार की घटना हो, चाहे रिश्तेदारी की घटना हो, उस दिन जाते ही नहीं हैं। दुख में सम्मिलित होते हैं, अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित होते हैं। उसकी अगर मदद करने लायक कोई परिस्थिति है, किसी भी प्रकार का सहयोग है, ये कोई आर्थिक है, समय देने का है, तो वो भी जैसा उचित होता है, संभव होता है, करते हैं। लेकिन मृत्युभोज के दिन नहीं जाते हैं। मृत्युभोज के दिन जाने से थोड़े अनुभव अच्छे नहीं रहते हैं। लोग जाते हैं तो खाने का दबाव बनाने लगते हैं, या विवाद का विषय बनता है कि भाई आए हो तो क्यों नहीं खा रहे हो, नहीं खाना तो ना आते, मेरा बनाने के लिए आए हो कि बिगाड़ने के लिए आए हो। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को समझाना चाहिए जो लोग काम कर रहे हैं कि भाई आप इस मुहिम में जुड़ो। अगर आपको लगता है कि लोग नहीं मानते, ऐसी तर्क देंगे लोग कि लोग मानते नहीं हैं, क्यों चक्कर में पड़े हो मास्टर साहब, सब मानते नहीं हैं, अपने मन का करते हैं। तो लोग नहीं मानते, हम तो मान सकते हैं, हमको मान जाना चाहिए। उनको समझाइए कि भाई मैं इसको गलत मानता हूँ, अगर आप गलत मानते हो तो दूसरे का बहाना मत दीजिए कि लोग नहीं मानते। आप मान जाइए, मैं अकेला हूँ, आप मेरे साथ जुड़ के 2 हो जाइए, या हम 5 हैं तो 6 हो जाइए, 10 हैं तो आप 11 में हो जाइए, हम 50 हैं तो आप 51 में हो जाइए। इस तरह से अगर ये मुहिम बढ़ती जाएगी तो एक ना एक दिन ये मृत्युभोज की जो कुरीति है ये निष्प्रभावी हो जाएगी। इस सामाजिक परिवर्तन की जो मुहिम है ये प्रभावी हो जाएगी। तो इस फार्मूले पर ज़्यादा फोकस करना है। और जब ये ना खाने वालों की संख्या बढ़ेगी तो फिर लोग अपने आप इसको करना छोड़ देंगे कि अब तो भाई आते ही नहीं लोग खाने के लिए। तो जितने भी लोग मृत्युभोज बहिष्कार के अभियान में, मुहिम में काम कर रहे हैं, वो लोगों को समझाने के साथ साथ, उनको रोकने के साथ साथ ना खाने वालों की संख्या बढ़ाने पर जोर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।